मम प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा पहले हम इसके पहले पीरियड में तुम लोगों को मैं संधि पर चर्चा किया था और संधि करीब करीब पूर्ण हो गया है ना। आ जाओ, आज पढ़ेंगे समास। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ स्वर संधि ही है और व्यंजन और विसर्ग का संक्षिप्त ज्ञान बता दिया गया है ना। तो इस तरह से फिर से देख लो, व्यंजन को थोड़ा सा बता देता हूँ। व्यंजन संधि, जब व्यंजन के साथ स्वर का व्यंजन मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पुस्तक देखो बेटा, तुम्हारी पुस्तक में 101 पृष्ठ है ना। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अच धन अंक अनंत, अच धन अंक अजंत, सत धन जन सज्जन, सत धन आचार सदाचार, उत धन दीन उद्दीन। ये उदाहरण तुम्हारे समक्ष है, पुस्तक में दिया हुआ है। ये व्यंजन संधि के उदाहरण। उसके बाद अंतिम संधि जो है विसर्ग है। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि है। मैंने तुमको संधि की पहचान तो बताया था बेटा, फिर से देख लो। संधि कौन सी संधि है? ये स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है? इसका बहुत संक्षिप्त और अच्छा सा पहचान। संधि को पहचानने के पहले मैं तुमको पद को बता देता हूँ। इसमें 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, है ना। इसी को पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हमारा ध्यान जाएगा और हम ये देखेंगे कि वास्तव में इस वर्ण में स्वर बैठा है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। बस यही पहचान। स्वर बैठा है तो उससे उस संधि का नाम हो जाएगा स्वर संधि। वहां पर यदि व्यंजन बैठा है तो उसका नाम हो जाएगा व्यंजन संधि। और यदि विसर्ग लगा होगा तो वो विसर्ग संधि। बस यही पहचान है। आ जाओ विसर्ग संधि पर, देख लो। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कवि धन अयम, कविरयम, सह धन अप सु, भानु धन उदित, भानु उदित, निधन मलम निर्मलम, निधन रो नीलो। ये इतने उदाहरण दिए हैं। सब में तुम लोग देख रहे हो, इसके प्रथम पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग लगा हुआ है। इसलिए बेखटके हम इन संधियों का, इनका नाम विसर्ग संधि देंगे। ठीक है। आ जाओ समास पर। देखो पुस्तकों, समास का अर्थ है संक्षेप में, है ना, समस्नम अनेकेषां पदानां एक
समास है। जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। देखिए, मतलब समास में शब्दों का मेल होता है और संधि पढ़े थे उसमें वर्णों का मेल। संधि और समास में बस इतना सा अंतर है, दोनों की परिभाषा मिलकर मिलता है। संधि की परिभाषा यदि आ गया तो वर्णों का मेल को संधि कहते हैं, ऐसा समास का परिभाषा आ गया तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समस्त पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जब एक से अधिक पदों को मिलाया जाता है तो पदों के बीच विभक्ति नहीं है, विभक्ति का लोप हो जाता है। समझ में आया ना? विभक्ति पदों के मिलाने के पश्चात अंत में लगाई जाती है, जैसे रामाच लक्ष्मणाच। इन दोनों पदों में राम और लक्ष्मण के, राम लक्ष्मण पद में राम और लक्ष्मण दोनों के शब्दों के जो है मिलाने के बाद द्विवचन विभक्ति लगा करके राम लक्ष्मण पद बनता है। ठीक है? समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। ठीक है? अव्ययी भाव, जिस समास के पहला पद प्रधान प्रायः अव्यय, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये उसका पहचान है, अव्ययी भाव। प्रथम पद अव्यय होगा और द्वितीय पद जो है प्रथम पद ही प्रधान होगा। जैसे अब इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, समासिक विग्रह और समासिक पद। देखिए, बलम अनतिक्रम में ये विग्रह है या विच्छेद। अब दोनों मिलकर क्या बन गया? यथावलम। ये समासिक शब्द है। तो बलम अतिक्रम में ये उसका विच्छेद। रूपस्य योगम अनुरूपम, गृहम गृहम प्रतिगृहम, आमरणात् आमरणम, क्षण प्रति प्रत्यक्षणम, जनानाम अभाव निर्जना, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। ये इन पदों के विग्रह और समासिक पद मिला, और ये सभी जो है प्रथम पद प्रधान, और इसलिए इन सबको कहेंगे हम क्या? अव्ययी भाव समास। अव्यय होते हैं इसकी प्रथम पद। समझ में आ गया? आ जाओ तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, देखो हमने देखा कि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान, और दूसरा जो तत्पुरुष है उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीय पद से सप्तमी तक के किसी भी विभक्ति से हो सकता है, और इसके आधार पर इसे 6 भागों में विभाजित किया गया। 6
द्वितीय तत्पुरुष, प्रथमा नहीं होता, द्वितीय तत्पुरुष से शुरू होता है। ग्रामगत, ग्रामगत, जीवनम प्राप्त, जीवन प्राप्त, सुखम आपनम, सुखापनम, ये द्वितीय तत्पुरुष है। अब तृतीय तत्पुरुष देखो, विद्याहीना, विद्याहीना, ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, हरिणावात्राता, हरित्राता, है ना, धनहीना, धनेहीना, पितृतुल्य, पित्रातुल्य। इतने उदाहरण तुम्हारे तृतीय तत्पुरुष के हैं। चतुर्थी तत्पुरुष को देखो, पाठाय रसाला, पाठाय साला, पाठाय नहीं, पाठाय शाला, तो क्या होगा, पाठशाला। विप्राय दानम, विप्रदानम, अश्वतीर्णम, अश्वायतीर्णम, ये चतुर्थी तत्पुरुष है। पंचमी तत्पुरुष क्या है, जिसमें पंचमी विभक्ति से बन रहा, वो है व्याघ्रात भयम, व्याघ्र भयम, रोगात मुक्ता, रोग मुक्ता, धर्मात भ्रष्टा, धर्म भ्रष्टा, है ना, पापात मुक्ता, पाप मुक्ता, पाप मुक्ता, धर्म भ्रष्टा, रोग मुक्ता है, व्याघ्र भयम, ये सब समासिक पद बन गए। आगे ना बात समझ में, षष्ठी तत्पुरुष देखो, राज्ञ पुरुष, राग पुरुष, परेशामुपकार, परोपकार, विद्या आर्य, विद्यालय, विष्णु भक्त, विष्णु भक्त। इतने उदाहरण है तुम्हारे षष्ठी तत्पुरुष। समझ में आया ना? इन सब का द्वितीय पद प्रधान है। प्रथम पद में उष के विभक्ति बैठी। आ जाओ अंतिम सप्तमी तत्पुरुष क्या है, वाची पटु। ये विच्छेद है बेटा, समझ रहे हो ना, वाची पटु है तो वाक पटु होगा। शब्देश निपुणा, शब्द निपुणा, व्यवहारिक कुशल, व्यवहार कुशल, काव्य प्रवीणा, काव्य प्रवीणा। तो ये विच्छेद और ये जो दिया गया वो समासिक पद। जितने भी उदाहरण अभी हमने देखा, सातों उदाहरण, 6 उदाहरण तुम्हारे तत्पुरुष के हैं। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा है। अब उसके बाद न तत्पुरुष और है बेटा, इसको भी याद रखना। तत्पुरुष समास का एक भेद न तत्पुरुष है, नहीं अर्थ वाले न का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नज तत्पुरुष कहते हैं। नज के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन तो नज का अशेष रहता है और बाद में स्वर हो तो नज का अन हो जाता है। जैसे न ब्राह्मणा अब्राह्मण, न प्रिया अप्रिया, न उपस्थित अनुपस्थित, है ना, न उदारा अनुदारा, और न आवश्यक अनावश्यक। इस तरह से ये उदाहरण दिए हैं न तत्पुरुष को। अब तीसरा देखो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों का प्रधानता होती है
उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हमने देखा प्रथम अव्ययी भाव को, इसमें प्रथम पद प्रधान और दूसरा तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान। अब तीसरा द्वंद्व देख रहे हैं, इसमें दोनों पद प्रधान। समझ में आया? तो ये पहचान याद रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका अर्थ करने पर पदों के बीच में और अर्थ निकलता है। कुछ जगह द्वंद्व समास होने पर समूह का भी अर्थ होता है और पूरा पद एक वचनांत हो जाता है। जैसे देखो, सीता च रामा च, सीताराम, पत्रम च पुष्पम च फलम च, पत्र पुष्प फलानि, माता च पिता च पितरौ ना। पाणौ च पादौ च, पाणि पादौ, पाणि है, मुखम च नासिका च अनयोः समाहार, तो मुख नासिकम ऐसा हो जाएगा। ये समास के शेष जो है अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा। ठीक।